हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, दिस इज एक्सरसाइज 2.2। मैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन आपको 2.1 एक्सरसाइज में दे चुकी हूँ। आप प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट दीज वैल्यूज। तो आपको इनकी इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकालनी है। किस पे? आपको x इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करना है। आपकी ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। px इज दिस, आपको x इक्वल टू 0 रखना है यहाँ पे। तो px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, जहां पे x है वहां पे 0 रखना है। तो px क्या है यहाँ पे? 0 इक्वल टू 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स। तो 5 इंटू एक्स क्या है आपका? 0 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0 होगा, प्लस 3। 0 माइनस 0 0 प्लस 3, आंसर विल बी 3। तो p 0 पे कितनी वैल्यू आई? 3। बहुत सिंपल है। सेकेंड पार्ट इज x इक्वल टू -1। आपको जहां पे x दिखता है -1 आपको पुट करना है। तो बहुत सिंपल है। p -1 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस साइन आएगा, तो -5 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, प्लस 4 -4 प्लस 3 -5 -4। जब दो माइनस साइन होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं और साइन नेगेटिव आता है। तो -5 प्लस 4 कितना हो गया? 9, और माइनस साइन प्लस 3। एक साइन माइनस, एक साइन है प्लस में, तो जब भी एक साइन माइनस और एक साइन प्लस होता है तो हमेशा वो माइनस होता है। तो 9 माइनस 3 कितना होता है स्टूडेंट? 6। और साइन किसका आता है? जब भी एक साइन माइनस और एक साइन प्लस होता है तो हमेशा क्या होगी? वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, और साइन बड़े वाले का आएगा, तो हमेशा यहाँ पे -9 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6। और साइन किसका आएगा? बड़े वाली वैल्यू का, तो क्या हो जाएगा? -6। तो सेकेंड इज -6। थर्ड पार्ट, थर्ड में x इक्वल टू क्या रखना है? 2। तो p2 आप यहाँ पे रख लेंगे 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3। 10 माइनस 16, देखिए आपका एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमेशा जब भी एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है वो माइनस हो जाती है। तो 16 माइनस 10 कितना होगा? 6। और साइन क्या आएगा? बड़े वाले का, तो -6 प्लस 3। तो यहाँ पे अगेन एक साइन नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -3, क्योंकि साइन किसका था? बड़ी वाली वैल्यू का आएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। Second question is find p0, p1, p2 of for each of the following polynomials। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 रखना है और आपको सारी वैल्यूज को निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में 0 1 2 रखेंगे तो इसका आंसर निकालना है। सेकंड पार्ट में भी सेम, t की जगह क्या रखना है आपको? पहले 0 फिर 1 एंड 2। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो आपको p0 मतलब y की वैल्यू 0 रखनी है पहले, फिर 1 फिर 2, पहले 0 रख लेते हैं। तो p0 जहां पे y है 0 रखिए, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 0, ये क्या हो जाएगा? 1। तो p0 क्या आएगा आपका? 1। नेक्स्ट है p1 रखना है आपको, y की वैल्यू 1 इक्वल टू y जहां पे होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये बचा 1। तो p1 इक्वल टू क्या आएगा? 1। p2 रखना है आपको, y की जगह 2, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। तो p2 की वैल्यू आ गई आपकी 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। pt इक्वल टू 2 प्लस t, ये t है, प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो यहाँ पे p0 मतलब t की वैल्यू 0 1 और 2 पुट करनी है। तो सबसे पहले हम p0 पुट कर लेते हैं। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, t की जगह 0 रखना है, ये हो जाएगा 2 प्लस 0 0 ही होगा, 2 इंटू 0 0, ये भी 0, तो आंसर इज 2। सेकेंड p1 मतलब t की जगह 1 रखना है,
तो 2 प्लस टी क्या है 1 प्लस 2 इंटू टी 1 का स्क्वायर माइनस टी क्या है 1 का क्यूब हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 ही होगा माइनस 1 3 प्लस 2 कितना होगा स्टूडेंट्स 5 माइनस 1 तो आंसर इज 4 तो P1 क्या है आपका 4 नेक्स्ट है P2 बहुत सिंपल है आपको टी की जगह 2 रखना है 2 प्लस टी क्या है आपका 2 टी की जगह 2 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर टी कितना है 2 का स्क्वायर प्लस टी सॉरी माइनस टी का क्यूब 2 का क्यूब ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 2 कितना होगा 8 तो प्लस ये वाला 8 हो गया माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 देखिए यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में तो 8 माइनस 8 कितना होगा 0 तो आंसर विल बी 4 तो P2 कितना आ गया स्टूडेंट्स 4 दिस इज सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट Px इक्वल टू एक्स क्यूब है बहुत सिंपल P0 P1 और 2 निकालना है x की जगह 0 1 2 रखना है तो P0 0 का क्यूब 0 ही हो जाएगा तो पहला 0 P1 बहुत सिंपल है 1 का क्यूब 1 ही हुआ तो P1 1 होगा P2 2 रखना है x की जगह 2 का क्यूब ये P2 कितना हो जाएगा 8 तो दिस इज योर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट फोर्थ है आपका Px कितना है x माइनस 1 और x प्लस 1 तो यहाँ पे भी आपको रखना है P0 तो निकाल लेंगे P0 x क्या है आप स्टूडेंट्स 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 तो ये 0 माइनस 1 कितना होगा माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है स्टूडेंट बीच में 0 प्लस 1 1 माइनस 1 एक प्लस में एक माइनस में मल्टीप्लाई का साइन है तो माइनस हो जाएगा नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट P कितना 1 निकालना है आपको तो यहाँ पे 1 रखना है तो 1 माइनस 1 इंटू है यहाँ पे 1 प्लस 1 तो 1 माइनस 1 0 इंटू 2 तो दिस इज 0 x आपको निकालना है P2 x माइनस 2 तो 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 ये है इंटू 2 प्लस 1 3 तो दिस इज 3 तो P0 P1 और P2 आ चुका है तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम तो यहाँ पे क्या करना है आपको वेरीफाई करना है ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है तो स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था व्हाट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है जैसे कि आपके पास x की वैल्यू कोई भी गिवन है अगर आप उस वैल्यू को इस px में रखते हो और अगर वो वैल्यू रखते ही x की वैल्यू px 0 हो जाता है तो दैट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब उसका वो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा या रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं तो जिस वैल्यू को रखने से px की वैल्यू या py की वैल्यू 0 हो जाती है दैट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हो या फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हो आपको क्या करना है इसमें x की वैल्यू जो दी है यहाँ पे गिवन है वो यहाँ पे पुट करनी है ये पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल 0 आ जाता है तो वो इसका 0 हो जाएगा और अगर वैल्यूज पुट करने के बाद ये 0 नहीं आता है पॉलिनोमियल तो वो 0 नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का ये हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट है px x की वैल्यू क्या है -1/3 सिंपल यहाँ पुट कर देंगे तो 3 इंटू जहाँ पे x है -1/3 प्लस 1 देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट 3 1 जा 3 1 इंटू -1 होता है -1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 0 तो p इज -1/3 मतलब x की वैल्यू -1/3 रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो गया तो यस -1/3 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप हर क्वेश्चन में ऐसे लिखोगे अगर वो वैल्यू जो x की वैल्यू दी है उसको पुट करने पे वो 0 आ जाता है तो दैट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज px इक्वल टू 5x माइनस पाई x की जगह 4/5 रखना है तो 4/5 रखेंगे इक्वल टू x की जगह 4/5 माइनस पाई 5 1 जो 5 1 इंटू 4 4 माइनस पाई इसको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 0 नहीं आई है 4 माइनस पाई आई है तो नो दिस इज नॉट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो ये 4/5 इज नॉट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्योंकि ये वैल्यू 0 नहीं गई है पॉलिनोमियल की नेक्स्ट है आपका px इक्वल टू x स्क्वायर -1 x की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो दोनों ही चेक करनी है फर्स्ट हम एक को चेक कर लेते हैं p1 x की जगह 1 रखना है तो 1 - 1 इक्वल टू 0 तो ये p1 पे क्या गई पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 तो यस 1 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जीरोस of the polynomial
और -1 पे चेक कर लेते हैं। तो p -1 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -1 -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर करने पे। -1 इंटू -1 माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो -1 जीरोज, 0 आ गया यहाँ पे, तो -1 इज ऑल्सो जीरोज, तो -1 इज ऑल्सो, क्योंकि -1 रखने पे 0 आ गई, तो ऑल्सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स ये देखिए आपकी ये इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो जब भी मैंने बोला था हाईएस्ट पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आते हैं एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज आ सकते हैं। तो इसमें 2 जीरोज हैं, 1 एंड -1। और यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो थी इसमें देखो x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा एक जीरो होता है, तो यहाँ पे एक ही जीरो होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरोज कौन से हैं, 1 और -1। ये आपका फोर्थ पार्ट है, x + 1 x - 2, x की वैल्यू कितनी है, -1 और 2। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं, 2। तो हम इन 2 वैल्यू पे पहले चेक कर लेते हैं कि अगर 0 आता है तो यस दैट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैंने p -1 पुट करा, तो यहाँ पे x की जगह -1 + 1 इंटू -1 - 2, 1 x की जगह क्या रखना है, -1 इक्वल टू, एक माइनस है एक प्लस है, तो ये हो जाएगा 0 इंटू -1 - 2। जब 2 माइनस साइन होते हैं तो वो ऐड हो जाता है और साइन माइनस का होता है, तो 0 इंटू कुछ भी वैल्यू होती है तो 0। p -1 पे 0 गया, तो यस इट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि -1 पे 0 गया, तो -1 इसका फैक्टर या जीरोज हो जाएगा। अब चेक करते हैं p2 पे, तो ये क्या था, 2 + 1 2 + 1 इंटू 2 - 2, 2 + 1 इज 3 इंटू 2 - 2 0, 3 इंटू 0 0, तो p2 पे भी ये 0 चला गया, तो -1 एंड 2 इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, px = x²। बहुत सिंपल है, x = 0 पे चेक करना है, तो p0 = 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो p0 = कितना हो गया, 0। तो 0 पे 0 ही आ गया, तो यस 0 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है px = lx + m। x की वैल्यू है -m/l, जहां जहां पे x है, जहां पे x है वहां पे -m/l लिखना है। तो p -m/l ये वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे l इंटू ये x है, यहाँ पे -m/l प्लस है m, तो l से l कैंसिल आउट 1, ये क्या बच गया, 1 इंटू -m और ये क्या था, प्लस m। एक माइनस में एक प्लस में और दोनों सेम वैल्यू हैं, तो क्या हो जाएगा, 0। तो यस दिस इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो दिस इज सिक्स्थ पार्ट। नेक्स्ट इज सेवेंथ पार्ट, px = 3x² - 1। x की वैल्यू 2 गिवन है, आपको इनको पुट करना है। तो px पहली वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1/√3 इक्वल टू 3, जहाँ पे x है वहाँ पे -1/√3 का होल स्क्वायर -1। ये हो जाएगा 3 इंटू, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन इसका भी स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 3 आ जाएगा -1, 3 × 1 = 3, 1 इंटू 1 1 -1 0, तो -1/√3 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है एनसीईआरटी में दिया है x = 2/√3 3x² - 1। स्टूडेंट्स ये 1/√3 होना चाहिए था एनसीईआरटी में, मिस प्रिंटिंग है वहाँ पे, तो आप पुट कर लेंगे। आपको 2/√3 पे भी चेक करना होगा अगर, तो आप यहाँ पे x की जगह वो रख लेंगे, बट यहाँ पे एनसीईआरटी में 1/√3 है, तो p 1/√3 इक्वल टू 3 इंटू 1/√3 का यहाँ पे स्क्वायर है -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कैंसिल आउट रूट, तो 3 -1, 3 × 1 = 3, 1 माइनस यहाँ पे आएगा 1 - 1 इक्वल टू 0। 1/√3 इज ऑल्सो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको रखने पे ये 0 आ जाता है पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, px = दिस, को x की वैल्यू क्या रखनी है, 1/2, तो p x की जगह 1/2, 2 इंटू x 1/2 प्लस 1, 2 × 1 = 2, 1 इंटू 1 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 1 + 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, नो दिस इज नॉट जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी वैल्यू रखने पे ये 0 नहीं आया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है।
तो जब भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना होता है तो आपको पी एक्स इक्वल टू जीरो रखना है, मतलब जो भी पी एक्स दिया है उसके इक्वल टू जीरो रखना है। तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दी है, तो मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन जहाँ पे भी होती है वो हमेशा उसके जीरोस कितने होते हैं, 1 होते हैं, और क्वाड्रेटिक में जीरोस कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं। वो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपको निकालने होंगे। तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरोस जब भी निकालना है तो पॉलिनोमियल पी एक्स की जगह क्या रखना है आपको, पी एक्स इक्वल टू जीरो रखना है। तो जो भी ये पॉलिनोमियल दिया है उसके इक्वल में आपको हमेशा जीरो रखना है, तो इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू ये एक प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, x इक्वल टू -5। तो -5 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब -5 यहाँ पे रखोगे तो जीरो आएगा डेफिनेटली। -5 + 5 जीरो ही होता है, तो -5 इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट, आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो रखनी है। तो x - 5 इक्वल टू क्या रखना है, जीरो। x इक्वल टू यहाँ पे माइनस है, इक्वल यहाँ जाके क्या होगा प्लस। तो x इक्वल टू 5 इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पहले में -5 आया था क्योंकि यहाँ पे x + 5 था, यहाँ पे x - 5 है, 5 इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 5 इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 5 यहाँ पे पुट करने पे जीरो आ जाएगा, तो 5 - 5 जीरो, यस 5 इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट इज पी एक्स इक्वल टू 2x + 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 2x + 5 इक्वल टू क्या रखना है आपको, जीरो। 2x इक्वल टू यहाँ प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5/2 is zeros of this polynomial. तो this is your answer. Fourth is px इक्वल टू कितना है आपका 3x - 2। इसके इक्वल में क्या रखना है, जीरो। तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल टू यहाँ डिवाइड 2/3। तो दिस इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, px इक्वल टू कितना है 3x, क्या रखना है आपको, सिंपल इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 0/3, तो x इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया जीरो। सिक्स पार्ट इज px इक्वल टू ax, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू जीरो। हो जाएगा आपका ax इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू 0/a। यहाँ पे देखिए a इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे कभी भी डिवाइड में जीरो नहीं होता है, तो इसलिए क्लियरली यहाँ पे a जीरो नहीं होगा। a कोई कांस्टेंट है लेकिन नॉन जीरो होगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है px इक्वल टू cx + d। तो यहाँ पे आपको x निकालना है, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है x की वैल्यू निकालनी है, जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो हमेशा इस पॉलिनोमियल के इक्वल में क्या रखना है, जीरो। यहाँ पे c इक्वल टू नॉट जीरो लिखा हुआ है, तो c का मतलब है कोई भी c और d कोई भी रियल नंबर है, बट c जीरो नहीं होना चाहिए, d हो सकता है, तो c नहीं होना चाहिए। तो cx इक्वल टू -d, d यहाँ प्लस था, इधर जाके माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई था c, तो यहाँ जाके -d/c। तो दिस इज योर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फैक्टर्स का मतलब भी यही होता है कि ये वैल्यू यहाँ पे रखने पे जीरो हो सकता है। रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब सेम होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपकी एक्सरसाइज 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है।